पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। पूज्य बापोली बारे गुरु जी की जय। हर हर नर्मदे हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दः प्रघटस्वा मरुदः प्रश्निमातरः सुवञ्जामानो विदत् भुजन्मयः अग्निर्ज्योहा मनवा सूरजर्जो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षपर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुंसोद्धनो निर्वसे महि देवहितं जदायु शतमेन्युदरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितर भवन्ति मा द्यारीरिगदायुर्गन्धो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर् सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितेः पाञ्चजन् अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी जी भगवान का आगमन हुआ है। उनके स्वागत में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। बोले पूज्य संत भगवान की जय। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण जपमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 सब कुछ नारायण 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 सब कुछ नारायण नारायण नारायण
अखंड भगवान की, अनंत भगवान की, श्याम सदाशिव की, राम राघव की, कृष्ण केशव की, बोलिए नर्मदा मैया की जय, सब संतों की, सब भक्तों की, हर हर नर्मदे। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। भूपादौ यस्य नाभिर्वेदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासाशिरोद्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेऽहमब्धि अन्तस्थं यस्य विश्वं शूर्णर्खगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। आनन्दधामनि चिदेकरशे द्वितीये तस्मिन् प्रदेशतु मम चित्तमगोचरेऽपि ये सत्प्रजस्तिशां शिरदां कुमारो दीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात्हन्तरे मे गोपश्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुण्यमञ्जुः। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय, बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के पावन पादार बिंदु में कोटिशः प्रणिपात। दृश्यादृश्य जगत के परिमंडल में विराजे समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों के पावन पादार बिंदु में कोटिशः नमन। हमारे पार्श्व में विराजे श्री स्वामी जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज, सभी भगवत कृपा प्राप्त संत वृंद विद्वत वृंद और जिनकी आप पावनी कथा परिश्रवण कर रहे हो, हमारे व्यास भगवान, सभी भगवत स्वरूप संत वृंद, आत्मस्वरूप श्रोता महानुभावों, भक्तिमती माता, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप लोग इस समय नर्मदा मैया के पावन तट पर संत दर्शन कर रहे हो और भगवान की मंगलमयी कथा के माध्यम से सत्संग कर रहे हो। जीवन में सबसे श्रेष्ठ परमात्मा प्राप्ति का साधन है सत्संग। सुनार के पास जब सोना ले जाया जाता है, बट्टा वाला सोना, उसमें टांका रहता है, तो सुनार उस टांके को कैसे ठीक करता है? वो बट्टी में रखता है कोठाली के अंदर और फिर उसमें पंखा लगाता है साइड से और धौंकनी से धौंकता है। प्रचंड अग्नि जब जलती है और सोना द्रवीभूत होता है, धौंकनी चलती है, प्रचंड अग्नि जलती है। इस तरह से चलते चलते उसका जो विजातीय द्रव्य है वो सब भस्म हो जाता है और शुद्ध शुद्ध सोना चमचमाने लगता है। बस यही पद्धति है। हमारे अंदर जड़ चेतना ही ग्रंथि परी गई है, नहीं परी गई है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है।
और दोनों की गांठ पड़ गई। यद्यपि मृषा ये झूठी है पर छूटा तो कठिनाई नहीं। झूठी है इसलिए कठिनाई छूट, कठिनाई से छूटती है। कारण क्या है इसमें कठिनाई से छूटने में? गांठ होए तब तो छूटे, यही नहीं, भ्रांति है। अरे भाई एक बात याद आ गई। एक कुम्हार था, 14 गधे थे उसके पास, रोजाना चरने ढील देता था। अब एक दिन शाम को लाया, 13 तो बांध दिए उसने, और एक गधे का जो आपकी भाषा में गिरमा रस्सी नहीं दिखी उसके खूंटा पे। अब वो उसने सोचा कि गधा तो ठहरा, कोई बुद्धिमान तो है नहीं, वहीं खूंटा के पास ले जाके और झूठा ही मुंह ऐसे खड़ा रहा गधा। सुबह बच्चे से कहा कि भैया गधे को खोलो, गधों को सबको चरने के लिए। उस सुनार का कुम्हार का बालक गया, 13 गधे तो खोल दिए, सब दौड़ लगाने लगे। अब एक गधा चला ही नहीं, वो खड़ा खूंटा के पास, डंडा मारे, खूब कोशिश करे, ठस से मस ना हुए। तो घबरा गया बेटा, गया बाप के पास, बोले पिताजी ये गधा तो चला ही नहीं रहा, क्या मामला है कि तूने खोला? बोले बाबा बंधा हो तब तो खोले। अरे तुझे बता नहीं पाया, मैंने झूठ मूठ बांधा था, लड़कों ने खेले ही खेल में इसका गिरमा हिरा दिया था, मैंने झूठा ही मूठ बांधा था, अब झूठा ही मूठ खोलना पड़ेगा। कुम्हार आया, उसने हाथ में थोड़ा पाँव लगाया, हाथ लगाया पैर में और खूंटे से और एक डंडा मारा। ये कंडीशन हम लोगों की है। बोले जड़ चेतना ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। छूटी है घाट, झूठी है पर छूटत कठिनाई। झूठा ही झूठ छोड़ना पड़ेगा। जैसी हमने भ्रांति की है वैसी भ्रांति हमको मिटानी होगी। ये सब भूल भुलैया है महाराज। जो कुछ दृश्यमान जगत है, आप कुछ देख पा रहे हो, ये कुछ है नहीं। वेद कहते हैं आदा बनते चिन्नास्ति वर्तमाने पितर तथा। जो पूर्व में नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वो वर्तमान में हो ही कैसे सकता है? इसको बड़ी गहराई से समझो। हमने ये गलत फहमी, गलत भ्रांति कर रखी है कि ये जो कुछ दृश्य है आपके पास पदार्थ और प्राणियों का जो संयोग है, इसको हम सत्य मानने लगे। ईमानदारी से बताना, आपको हम ठंडे दिल से बात कर रहे हैं आपसे, क्यों आप हमारे हो। वो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बंधन मुक्ति हो जाए। आप हमारे हो। अनंत कल्प के बाद ये संयोग बना है जो आज आप हमारे सामने बैठे। अनंत कल्प के बाद ध्यान देना, आप ये मान बैठे हो भ्रांतिवश कि जो मिला है वो हमारा, हमारे बाप का। ध्यान देना, संयोग आगंतुक है प्यारे, संयोग आगंतुक है, वो वियोग शाश्वत है। ध्यान देना, वियोग शाश्वत है, वियोग यथार्थ है, वियोग स्वतः सिद्ध है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अच्छा बताओ, वियोग के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा? पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, शरीर, इनका वियोग जो हो रहा है, इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी? बोलो। तुमको जब से जिस पदार्थ की प्राप्ति हुई है और जिस प्राणी की उपलब्धि हुई है, संयोग बनाया है, ये पहले था क्या? पहले कैसे थे? कुछ नहीं, अकेले थे कि नहीं? सही बताना, अकेले थे? माँ के पेट से निकले थे तब अकेले थे कि नहीं? और इसके बाद ये सब झमेला होने के बाद फिर अकेले रहोगे कि नहीं? ये बात तय है, तो क्यों नहीं मान लेते इसको? वियोग शाश्वत है, वियोग सत्य है और संयोग आगंतुक है, आने जाने वाला है। राहगीरों से प्रेम लड़ाना ये अच्छी बात नहीं होती है।
जो दौड़ा चला जा रहा है, जिसको एक क्षण ठहरने की फुर्सत ही नहीं है, उससे तुम मोहब्बत कर रहे हो, उससे प्रेम कर रहे हो, उसको उसके साथ अपनापन कर रहे हो। ये बुद्धि पर पत्थर पड़ गए महाराज, मति मारी गई है। ध्यान देना, आप कहीं बैठे हो, 10-20 लोग दौड़े चले जा रहे हैं रास्ते से, और उनके तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, देखने वाले हो, क्या उनसे आपको प्रेम होता है क्या? है? दौड़ने वालों से, जाने वालों से कभी प्रेम होता है क्या? नहीं होता ना। तो जो जाने वाला है उससे यदि हम प्रेम कर रहे हैं तो समझ लेना बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो मुहूर्त कब आएगा जब तुम इस बात को समझ करके अपने हृदय में पक्का कर लो। संयोग आगंतुक है और वियोग शाश्वत है। तो वियोग को महत्व दो। आपने संयोग को महत्व देना शुरू कर दिया, और जिस दिन से ये संयोग को महत्व देना शुरू कर दिया है और तब से हमारा फजीयता हुआ है। ये समस्याएं जो पैदा हुई हैं ये तभी से पैदा हुई। महत्व वियोग को देना है कि वियोग शाश्वत है, ये बात पक्की है, तय है। जब वियोग को महत्व देने लग जाओगे तो संयोग का महत्व हट जाएगा, और जिसके साथ आपका शाश्वत संयोग है उसका बोध हो जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। सर्वव्यापक जो परमात्मा है, तत्सर्वं खल्विदं ब्रह्म सद्भिदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं सर्वं। ये जो परमात्मा सर्वत्र व्यापक परमात्मा के बारे में कही गई है बात, वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा, तो इसका हमको दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा? रामायण में तो बहुत कहा। आप लोग रामायण रोज पढ़ते हो। देश काल देश विदिशौ माही, कहो सु कहाँ जहाँ हरि नाई। बात कह लेते हो उसको, किंतु भीतर में क्या महसूस होता है? देश काल देश विदिशौ माही, और कहो सु कहाँ जहाँ हरि नाई। हरि व्यापक सर्वत्र समान। परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं, और इतनी व्यापकता परमात्मा की है समान रूप से, जैसे तिल में तेल और दूध में घी, लकड़ी में अग्नि। हाँ, पक्की मानना। एक 5 लीटर का गंजा भरा दूध आपके सामने रख दें और उस दूध में आपसे कहें कि भैया हाथ डालो, घी निकालो, निकाल पाओ? क्यों? और आपसे हम जब कड़क से कहें क्या घी नहीं है इसमें, मना कर पाओ? घी है दूध में, पर हाथ डालने पर निकल नहीं रहा, और मना करने पे मना करते बनता नहीं। ये है पर निकल नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आधे दूध में घी हो और आधे दूध में घी न हो, ऐसा नहीं है। दूध की प्रत्येक बूंद में समान रूप से घी की व्यापकता है, समान रूप से, पर वो निकल नहीं रहा। वस्तु होने पर भी अगर दृष्टि गोचर नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? वस्तु है और फिर भी तुम देख नहीं पा रहे। आप दिमाग लगाओ, जरा बुद्धि लगाओ, और दिख नहीं रही वो। इसका कारण क्या है? इसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण है, आपको हम उदाहरण के द्वारा समझावें कि आप अपनी छत पे चढ़ जाओ। घर मकान सबके होंगे, आप अपनी छत पे चढ़ जाओ और भोपाल की तरफ चेहरा कर लो और आंखें फाड़ फाड़ के भोपाल को देखो, क्या देखेगा? और हम कहें कि भोपाल दिख नहीं रहा, तो क्या नहीं है भोपाल? मना कर पाओगे? क्यों नहीं दिख पा रहा? अरे भोपाल तो उस दिशा में है जिस दिशा में तुम चेहरा किए हो, किंतु तुम्हारी आंखें भोपाल तक नहीं पहुंच पा रही। उनकी ताकत नहीं है कि भोपाल तक पहुंच जाए, देखने की क्षमता नहीं, इसलिए भोपाल नहीं दिख रहा। ऐसी परमात्मा तो है, किंतु तुम्हारे अंदर देखने की उतनी क्षमता नहीं है। जिस सूक्ष्मता पे परमात्मा बैठा है, जिस दूरी पे बैठा है, वो उस दूरी तक तुम्हारी इंद्रियां गति नहीं कर पाती। इंद्रियों के अंदर, अरे एक इंद्री दूसरी इंद्री के कार्य क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पाती महाराज। ये गजब की बात है। गुलाब जामुन तुम गाल से रगड़ो और पूछो गाल से, क्यों रे गाल, बता कैसा है? बता पाएगा गाल? जलेबी को कानों से लटका दो, कानों से क्या, क्यों रे कान बता जलेबी कैसी है?
नहीं बता पाएगा। अरे बढ़िया बादाम के हलवा को पेट पे बांध दो, बता पाएगा पेट है? अरे प्यारे, एक इंद्री एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकती। आंख रूप को देख सकती है, इस रस को नहीं स्वाद ले सकती। जीव रस का स्वाद ले सकती है, आंख के रूप को नहीं देख सकती। कान शब्द को ग्रहण कर सकता है, गंध को नहीं। गंध को नाक ही ग्रहण कर सकती है। ध्यान देना, एक इंद्री दूसरी इंद्री के कार्य क्षेत्र में नहीं जा सकती है। और इंद्रियां तो फिर सब ये जड़ है और परमात्मा चेतन है। और कैसे समझ में आएगा वो? जड़ से चेतन कैसे समझ में आएगा? जड़ जड़ है, वो कहाँ तक जड़ है? ध्यान देना, जड़ कहाँ तक है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और आपका जो अंतःकरण चतुष्ट है, ये भी जड़ है। आप इसको चेतन न मानना, ये जड़ है। शास्त्रों में अंतःकरण कहा है, अंतःकर्ता नहीं कहा है। कर्ता अलग होता है, करण अलग होता है। आप लोग व्याकरण पढ़े हैं, हिंदी का व्याकरण तो पढ़े ही है। 7 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तत्र सर्वेषु कारकेषु कर्ता कारको बलीय। सभी कारक में कर्ता कारक बलवान होता है और कर्ता कारक का सहयोगी होता है करण। ध्यान देना, कर्ता कारक का सहयोगी होता है करण। जैसे डंडे से कुत्ते को मारा, मारने वाली क्रिया है और डंडा एक करण है और मारने वाला कर्ता है। बसूले से किसी ने कुर्सी बनाई, बढ़ई नहीं, तो बसूला हुआ करण और बढ़ई हुआ कर्ता। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बढ़ई चेतन है कि बसूला चेतन है? बोलो। डंडा मारने वाला चेतन है कि डंडा चेतन है? डंडा जड़ है ना, डंडा जड़ है। जड़ माने करण, जिसके सहयोग से कर्ता अपने काम को सिद्ध कर सके, काम कर सके, क्रिया कर सके, उसको कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण, जहां जहां कर्ण है वो सब जड़ है। बाहर के करण है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और भीतर के करण है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतःकरण है, अंतःकरण है। तो अंतःकरण से उसकी वो पकड़ में आ नहीं सकता है। इनसे परे होना पड़ेगा, इनसे परे होना पड़ेगा। किसी मार्ग से आप चलें, आपको सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल सच्ची। आप कमरे को साफ देखना चाहते हो, कमरे की सफाई करना चाहते हो, तो कमरे में झाड़ू लगानी पड़ेगी। और झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू के द्वारा जो कचरा इकट्ठा होगा वो, और जिस झाड़ू से कचरे को आपने इकट्ठा किया है वो झाड़ू, वो दोनों को फेंकना पड़ेगा, तब स्वच्छता हाथ लगेगी। बात सही कि गलत? जब तक तुम झाड़ू को गले से लटकाए रहोगे और कचरे को अपने हाथ में रखे रहोगे, तब तक स्वच्छता मानी जाएगी क्या? समझ में आ रही बात नहीं? स्वच्छता तभी हासिल होगी जब कचरा फेंकोगे और झाड़ू भी फेंकोगे, तब स्वच्छता हासिल होगी। ऐसे ही जब तुम सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी चढ़ने के बाद सीढ़ी को छोड़ना होगा, तब छत पकड़ में आएगी। सीढ़ी को छोड़ना होगा तब छत पकड़ में आएगी। हम संकेत दे रहे हैं, ध्यान देना। जो संस्कारी होंगे वो समझ जाएंगे इस बात को और गहरा प्रकाश हो जाएगा उनके अंदर। सीढ़ी को छोड़ना होगा। इसी बात को लेकर के महाराज स्वामी अखंडानंद जी एक बार परिक्रमा, ये शरीर ने बहुत सत्संग किया उनका। स्वामी कृपाचार्य जी महाराज जब बने थे, अध्ययन काल चल रहा था, स्वामी जी के यहाँ जाने की धर्म सिंह विद्यार्थियों को छूट थी। तो एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि एक बार नर्मदा परिक्रमा लगाई, 10-20 विद्वान साथ में हो गए, तो चलते चलते अपने यहाँ ब्रह्मांड घाट पे आए। पहले ब्रह्मांड घाट का अनुभव उन्होंने सुनाया। बोले हम लोग सब घाट पे ही रुके और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ 4 बजे जगे। जगने के बाद देखा कि कोई एक महात्मा सो रहा है, चद्दर ओढ़े। महात्मा चद्दर ओढ़े सो रहा। तो स्वामी जी ने साथ में कोई विद्वान थे, पंडित जी, उन्होंने जाके उस महात्मा से, क्यों रे तू घर से छोड़ के बाबा बना और नर्मदा के तट पर इस ब्रह्म मुहूर्त में पावन वेला में तू सो रहा है? तो महात्मा कुछ नहीं बोले, सोते रहे चद्दर ओढ़े। अब तो कुछ लोगों की आदत होती है कि हम जो कर रहे हैं वो सामने वाला वैसा ही करे। हाँ, ऐसी आदत रहती है। और जब तक उसकी मन की बात सामने वाला नहीं बोलता तब तक उनको चैन नहीं पड़ती। सामने वाला करता नहीं तब तक चैन नहीं पड़ती।
अब वो विद्वान का अहंकार था, उनको उन्होंने चंद्र उड़ाया, घर छोड़ के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा के किनारे ये सोने का पाप कर रहा है। तो महात्मा अंगड़ाई लेते हुए बैठ गए, और बैठने के बाद बोले क्या करूं? बोले भजन कर। वो तो बड़े उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे, सामान्य नहीं थे। बोले भजन कर। बोले भजन? कैसा भजन? बोले राम नाम जप, मंत्र का जाप कर जो गुरु ने दिया हो। तो बाबा जी ने वो पंडित जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उनकी जांघ पर लगाया, हाथ पकड़ के कान पकड़ा और कान पकड़ के कान को जांघ पे लगाया। और जैसे ही जांघ पे कान को लगाया तो जांघ के अंदर से निकल रहा था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अपनी हथेली को कान पर रख दिया, बाएं कान पे, और जैसे ही हथेली को रखा, हथेली में से वो भगवान नाम की मंगलमयी ध्वनि। वो थोड़े थोड़े शास्त्री जी स्वामी जी की बात, स्वामी अखंडा जी महाराज की बात। बोले महाराज ऐसा साधु है? सबने साष्टांग प्रणाम किया। उसकी साधना इतनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी है कि उसके राम राम श्री भगवान नाम की स्मृति, भगवान नाम का ध्यान देना। ये तब होता है, आप ध्यान देना इस बात को, बड़ी गहराई से समझना इस बात को। बोले जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। बोले सुरति समानी शब्द में वाकों काल न खाए। सुरति समानी शब्द में जाप मर के अजपा को पैदा कर जाएगा, अजपा मरेगा अनहद को पैदा कर देगा, और अनहद जब मरेगा तो ध्यान देना सुरति पैदा हो जाएगी, और सुरति जब पैदा हो जाएगी आपके रग रग में वो नाम की प्रविष्टि हो जाएगी। ध्यान देना, किसी महापुरुष ने कहा है, अनुभवी महापुरुष ने, अगर आप नाम के उपासक हो, नाम के साधक हो तो गांठ बांध लेना। बोले श्वास नाम तो बिलग चलत हैं। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात है। श्वास नाम दो बिलग चलते हैं, ये मुंह को नहीं भावे। नाम ही श्वास, बोले श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा। जब इनको ये भेद मिटावे, ध्यान देना, नाम ही श्वास और श्वास ही नाम, ध्यान देना, ये भेद मिट जाए तो रोम रोम जब रग रग व्यापे तब कछु नाम स्वाद, तब कछु स्वाद नाम को आवे। ध्यान देना, रोम रोम जब रग रग व्यापे, नाम की प्रविष्टि रोम रोम में हो जाए, आपकी प्रत्येक इंद्रिय में प्रविष्टि हो जाए, प्रत्येक रोम में प्रविष्टि हो जाए। ध्यान देना, तब कछु स्वाद नाम को आवे। और ध्यान देना, रोम जब हृदय में श्वास नाम तो दोनों एक हो जाएंगे तो अंदर क्या कंडीशन बनेगी? बोले श्वास नाम के ही में प्रकट, बोले जब नाम का स्वाद जब हृदय में प्रकट होगा तो नामी तुरंत प्रकट हो जाएगा, नामी प्रकट हो जाएगा। नामी के प्रकट ही प्यारे, बोले जीव ब्रह्म दो एक हो जाएगा, उसमें कोई भेद रहेगा नहीं। तो ये मंगलमयी बात आपको इसलिए सुनाई कि आप उस यात्रा के यात्री हो, तो जरा ध्यान से आगे बढ़ो। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय, सर्वाधार भगवान की जय, अखंड भगवान की जय। हमारे मध्य पूज्य श्री श्री 1008 सिद्ध महापुरुष श्री गोरा वाले महाराज जी पधार रहे हैं। हम आप सब जो है उनका सम्मान स्वागत करतल ध्वनि कर कर और स्वागत करें। पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो रहा है। ओम नमोस्तु नंदाय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षितरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। जयति जगदिमायां यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं जाकलय्यो ध्रुवपदमपि यादो यत्कृपादो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नदास्मि। बोलिए पहुंच गुरुदेव भगवान की जय। हर हर नर्मदे।
हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। तो बात चल रही थी साधन और साधना की। आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं साध्य की प्राप्ति के लिए। दूसरी बात स्वामी जी के साथ एक घटी वो उन्होंने बताई कि चलते चलते भी जमुनिया बरेला दादा ठन पाल जी, ध्यान देना, ठन पाल जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, ब्राह्मी भाव में रहते थे, दिगंबर। ये गौरी शंकर जी जो महाराज थे वो साक्षात शिव के अवतार थे एक प्रकार से, और उन्होंने नर्मदा मैया के किनारे निरंतर परिक्रमा जारी रखी जीवन काल में। उनके जमात में ही ये 3 रत्न प्रकट हुए महाराज। एक तो हुए धोनी बारे दादाजी, और दूसरे हुए गजानन महाराज, और तीसरे अपने ठन पाल जी। ये तीनों ही एक जैसे थे लगभग, दिगंबर और ब्राह्मी भाव में रहने वाले, देहात स्मृति। तो स्वामी जी जब परिक्रमा करते करते विद्वानों को साथ में लेके उन ठन पाल दादा के दरबार में जमुनिया बरेला में पहुंचे, सबने दर्शन किया, प्रणाम किया, बैठ गए सब लोग बड़ी श्रद्धा लेकर के, क्योंकि स्वामी जी की श्रद्धा सिद्धों में ज्यादा थी और बड़ा सिद्धों से संपर्क रहता था स्वामी अखंडानंद महाराज का। एक शंकरानंद भिक्षु थे, उनके भी बड़े दिव्य अनुभव थे उनके जीवन में। तो जब वहाँ पहुँचे और सबने दर्शन कर लिया, बैठे, एक कोई विद्वान थे, उन्होंने प्रश्न कर दिया ठन पाल दादा से। क्या प्रश्न किया? बोले दादा ये साधक किसे कहते हैं? ये प्रश्न किया, साधक किसे कहते हैं? तो दादा बोले सीधे, बोले साधक माने गधा। और महाराज सबरे जितने बैठे उनको बड़ा बुरा सा लगा कि ये बाबा क्या बोलता है। विद्वान लोग थे सब, और कुछ संत लोग थे। तो ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने फिर उस बात का अर्थ किया कि देखो ये दादा सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, स्वतंत्र बात खरी है। दादा साधक माने गधा। गधा का मतलब है कि साधक साधना के भार को ढो रहा है, अभी प्राप्ति नहीं हुई, उपलब्धि नहीं हुई। उपलब्धि जब होगी तब साधना खत्म। जैसे झाड़ू के कचड़े के फेंकने के बाद ही स्वच्छता हाथ लगती है और सीढ़ी के छोड़ने के बाद ही छत पकड़ में आती है, ऐसे ही साधन छूटने के बाद ही साध्य प्राप्त होता है। और जब तक साधन है तब तक तो गधाई पाना है, बाहर ही ढो रहा है। ये बात बिल्कुल सटीक समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर परमात्मा ने इतनी विलक्षण कृपा की है, इस कृपा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और हम लोग उस कृपा को
यूं ही व्यर्थ में बर्बाद करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, किसी के उम्र के 50 साल गुजर गए, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की 75 साल, और कछु तो बिल्कुल किनारे पे आ गए। कब टपक जाए फल पता नहीं। ये बात तय है, हमने पहले ही आपको बताया है कि संयोग वियोग के लिए होता है। शास्त्र ने कहा है, बोले अगर व्यक्ति इन 4 बातों को समझ ले तो आज ही सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। 4 बातों को भीतर में गहराई से बिठा ले तो बहुत बड़ा जो है काम बन जाएगा। ये 4 बातें बैठती नहीं है। बोले जो क्षयांता निचया सर्वे, ध्यान देना, और पतनांता समुच्चया, संयोगा विप्रयोगांता, मरणांतम तु जीवनम। ये बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है, कोई भी इसको नकार नहीं सकता है कि निचया सर्वे क्षयांता। तुम कितना ही इकट्ठा कर लेना, धन संपत्ति अटंबार लगा लेना, पहाड़ के पहाड़ सोने हीरा जवाहरात के इकट्ठा कर लेना, इनका अंतिम परिणाम क्या होगा? विनाश। अंतिम परिणाम विनाश। और ये बात सच्ची और पक्की है। हम तो पहाड़ सरीखे धन संपत्ति जिसके पास है उनकी बात कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास जितनी मात्रा में है उसका भी विनाश हो जाएगा। किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास 500 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2-4 एकड़ 5-10 एकड़। ध्यान देना, इन सब का विनाश। क्षयांता निचया सर्वे और पतनांता समुच्चया। दृश्य जगत के व्यवहार को सत्य मान करके तुम जितने ऊंचे उठोगे, ऊंचे बढ़ोगे, इनका अंतिम परिणाम है पतन। कितना ही पद अधिकार तुमको ऊंचे से ऊंचा मिल जाए, उसका अंतिम परिणाम पतन है। ध्यान देना। और तीसरा बोले संयोगा विप्रयोगांता। ये बात आज पक्की कर लो भीतर में। जो संयोग आपका हुआ है, चाहे वो पदार्थों के साथ हुआ हो, चाहे प्राणियों के साथ हुआ हो, ये सब काय के लिए है? वियोग के लिए। जब वियोग ही तय है, वियोग ही तय है, तो क्यों उलझना है? फिर उलझना क्यों? फिर तो बस जैसे तुम राहगीर के साथ, शास्त्र ने स्पष्ट, भागवत में तो कई जगह आई है, बोले गृहस्थ पांथ संगम। गृहस्थ आश्रम कैसा है? आप लोग सब गृहस्थ हो कि नहीं? अच्छा, कितने लोग गृहस्थ हैं? हाथ उठाएं। लगभग सभी हैं, 100% गृहस्थ हैं। तो हमारा भागवत शास्त्र क्या आदेश देता है? बोले गृहस्थ पांथ संगम। जैसे राहगीरों का समागम होता है, वैसा ही समागम ये गृहस्थ आश्रम है। तो राहगीरों से जैसे हम प्रेम नहीं करते, राहगीरों के साथ संबंध स्थापित नहीं करते, राहगीरों को भीतर से हम नहीं अपना बनाते। ध्यान देना, कोई बनाता है राहगीरों को? अरे प्याऊ पे मिल गए 10-20 लोग, जाने वाले आने वाले, और पानी पीने के लिए रुके हैं, उसके बाद भी अपने अपने घर चले जाएंगे। कोई रिश्ता ही करता है उनसे? क्या तुम्हारे मन में उनके प्रति अपनापन आता है क्या? राहगीर के प्रति आपके अंदर अपनापन जैसे नहीं आता है, वैसे ही आपके हृदय की कंडीशन जितने लोग आपको मिले हैं उनके साथ बना लो तो काम बन जाएगा। गृहस्थ पंथ संगम, क्योंकि ये मिला है, ये बिछुड़ेगा, ये तय है। हम डरा नहीं रहे आपको, हम धमका नहीं रहे आपको, जो हकीकत है उसको आपको बता रहे हैं। सत्य जो बात है उस सत्य का हम आदर करें। जब से हमने सत्य का आदर करना बंद कर दिया और सत्य अपना अनुभव, तुम दूसरों की बात मत मानो, तुम्हारा जो निजी अनुभव है इस अनुभव की कदर करने लग जाओ प्यारे, उसी दिन से आपका उत्थान शुरू हो जाएगा। उसी दिन से तुम परमात्मा की ओर चलने वाले परमात्मा पथिक बन जाओगे। जिस दिन से आप अपने अनुभव की इज्जत करने लग जाओगे,
और जिस दिन से आपने अपने अनुभव को कोढ़ाला चलाना शुरू किया है, अनुभव को ठुकराना शुरू किया है, अनुभव की उपेक्षा करना शुरू किया है, ध्यान देना उसी दिन से आप संसार में फंस गए चक्कर में और नाना प्रकार के दुखों के गड्ढे में गिर गए। कोई व्यक्ति का अनुभव है कि बचपन से जवानी आती है और जवानी से बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे के बाद मौत होती है। इतने में कौन कौन का अनुभव है? सबका अनुभव है। अच्छा, कोई ऐसा यहाँ बैठा है क्या कि इनमें से किसी को रोक सके? बचपन को रोक पाओगे? है हिम्मत? जवानी को रोक पाओगे? है हिम्मत? बुढ़ापे को और मौत को? गोविंदाय नमो नमः। जब रोक पाओगे नहीं तो फिर इस चक्कर में क्यों पड़े हो? जो सत्य है उसको स्वीकारो। वास्तव में आपने शरीर से जो प्रेम बनाया है, अपनापन बनाया है, यही आपको दुख दे रहा है, पक्के में दुख दे रहा है। एक बात बताएं, याद आ गई अकस्मात, आप लोगों के लिए आई है। धर्मी के साथ धर्म निरंतर रहता है। धर्म धर्मी को कभी छोड़ नहीं सकता है। ये गहरी बात है। जैसे नीम का धर्म है कड़वापन, क्या नीम छोड़ देगा कड़वापन? तुम रोजाना 1 कुंटल शक्कर की चाशनी बना करके और नीम की जड़ में डालो, किंतु फिर भी नीम कड़वापन नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि धर्मी धर्म को छोड़ता नहीं। अकौआ के अंदर जहर है, अकौआ के अंदर तुम कितना ही घी शक्कर शहद डालो जड़ में, किंतु जहरीला उसका जो असर है अकौआ नहीं छोड़ सकता है। धतूर के अंदर मादकता है, वो नहीं छोड़ सकती। बमूल के अंदर कसैलापन है, नहीं छोड़ सकता। मिश्री के अंदर मिठास है, मिठास मिश्री का धर्म है, मिठास मिश्री का धर्म है, वो धर्म को मिश्री नहीं छोड़ सकती। मिश्री रहेगी तो उसका धर्म भी रहेगा। ध्यान देना। अब शरीर का धर्म क्या है? ये तो हमने आपको, शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म ध्यान देना। शरीर का धर्म वैसे तो शरीर जो है नाशवान है, क्षणभंगुर है, प्रतिमान है, किंतु उसको मत मानो, तुम अपने अनुभव की बात मानो। अनुभव की बात क्या है आपकी? आपके शरीर का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? और जन्म के समय आपकी कंडीशन क्या रही? बिल्कुल पक्की और सच्ची बात, मेडिकल साइंस के हिसाब से आप देखो, आप माँ के गर्भ में आए थे कि नहीं? सब लोग आए थे। कैसी कंडीशन थी? एक झिल्ली के अंदर आपका शरीर बंद था, लिक्विड भरा हुआ था और उल्टे लटक रहे थे, नीचे को सिर था, ऊपर को पांव थे। और वो कंडीशन आपकी कितने महीने रही? 9। और कथा कितने घंटे होती है? 3। तो 3 घंटे में कितने आप आसन बदलते हो? बोलो, हो जाए 2-2 बातें। जब 3 घंटे में तुम 2-2, 4-4 बार यूं हो जाते हो, 10-10 बार, और 9 महीने में एक ही कंडीशन से रहना पड़ा होगा, तो तुम्हारी क्या कंडीशन बनी होगी? अरे महाराज, वो कष्ट वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतनी भयंकर वेदना आपके शरीर में हुई है, ऋषि लोगों ने उस वेदना को नापा है। ध्यान देना। और नाप करके शास्त्र में लिपिबद्ध कर दिया। महाराज, अगर तुम्हारे अंदर कुछ कर धरने की शक्ति है, कुछ सामर्थ्य है, कुछ बल और पराक्रम है, अगर आपने माँ का दूध पिया है, तो मौत को मिटा के दिखाना और जन्म को मिटा के दिखाना, तो तुम्हारी सूर्यवीरता समझ जाएगी। तुम्हारा जन्म इतनी घिनौनी कंडीशन में हुआ है महाराज, तुम तो उस समय बेखबर थे माँ के पेट से। आप माँ के पेट में उल्टे लटके थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, किंतु भोजन करने की सामर्थ्य नहीं थी। आप यानी नाड़ी के द्वारा, माँ के द्वारा खाया पिया रस आपके शरीर में प्रविष्ट होता था नाभि प्रदेश से। ध्यान देना। और आपका शरीर बढ़ता था। शकुंत इव पंजरे, जैसे तोता स्वच्छंद आकाश मंडल में विचरण करता है, उस तोते को कैद करके एक पिंजरे में रख दिया जाए। ध्यान देना। स्वतंत्र। तो ये कंडीशन आपकी माँ के पेट में हुई है। और कितनी बार आप मूर्छित हुए माँ के पेट में। हम तो याद दिला रहे केवल, माँ ने गरम गरम चाय पी ली। आजकल जैसी माँ, भगवान ही भला, चाय गरम गराए, झलस लिया, तेजाब डाल दिया हो। गर्भस्थ बालक को वो वेदना होती है जैसे तेजाब डाल देगी।
गरम गरम सब्जी खा ली, मिर्ची खा ली, खटाई खा ली। सगर्भा स्त्री के लिए आहार की अलग व्यवस्था शास्त्र ने बताई है, किंतु आजकल की माताएं मानती नहीं, जीव के लालच में आकर के उल्टा पलटा खाती हैं, तो बालक को बड़ा कष्ट होता है, तो वो फिर पुत्र पैदा नहीं होते। ध्यान देना, माँ के गलत आहार विहार के द्वारा उसका गर्भस्थ शिशु का कष्ट अनंत गुना बढ़ जाता है, तो फिर लड़का पैदा होते हैं। और लड़का का मतलब होता है जो रात दिन लड़े, उसका नाम लड़का। लड़का ही पैदा होगा। माँ के पेट में कितना कष्ट हुआ है आपको याद करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल थर्रा जाता है महाराज, दिल थर्रा जाता है। भयंकर वेदना हुई माँ के पेट में महाराज। रात दिन आप परमात्मा से प्रार्थना करते रहे हो, हे नाथ इस नरक के गड्ढे से निकालो। 7वें महीने में आपको 100 जन्म की, पिछले 100 जन्म की याद आई है। बिल्कुल सच्ची बात है। क्यों आई याद? अगर वो कंडीशन गर्भ में आपकी थी, आप कर लो अभी, आपको अभी हजारों जन्मों की याद आ जाएगी। क्या कंडीशन थी गर्भ में? गर्भ में तुम्हारा जो प्राण है, जो एड़ा पिंगला के आश्रित होकर के जो प्रवाहमान हो रहा है, उस प्राण को, प्राण एड़ा पिंगला में नहीं था, सूर्य चंद्र नाड़ी का आश्रय नहीं लिया था। माँ के गर्भ में जब उल्टे लटके थे, उस समय तुम्हारा जो श्वास था ये सुषुम्ना में स्थिर था, ब्रह्म नाड़ी में स्थिर था। ध्यान देना, वहां प्राण की स्थिरता के कारण, ध्यान देना, तुमको पिछले कई जन्मों की याद आई थी। और उस याद कर करके आप परमात्मा से रोजाना प्रार्थना करते थे। महाराज जब जब होश आता था तब तब भगवान से प्रार्थना की है, महाराज इस नरक के गड्ढे से निकालो। और मैं निकलते ही भगवान प्रभु आपका ही भजन करूंगा, दुनिया की तरफ देखूंगा ही नहीं। सौगंध खाई आपने, माँ के गर्भ में भूल गए। कब आएगी याद हो? भगवान के सामने तुमने मुट्ठी बांध की प्रतिज्ञा की थी, महाराज जैसे माँ के पेट में बाहर निकलूंगा मैं आपका ही भजन करूंगा, मैं पत्नी पुत्र परिवार को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार पिछले जन्मों में धोखा खाता आया। धर्म धर्मी के साथ रहेगा, शरीर का धर्म है। अगर शरीर की तुम्हारी इच्छा है कि शरीर हमको मिले, तो शरीर का धर्म है जन्म होना। और जन्म होने के साथ जन्म की जो वेदना है, उस वेदना को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। ध्यान देना, जन्म के समय जो कष्ट होता है, गोस्वामी जी ने संकेत किया है रामायण में। बोले जन्मत मरत दुसै दुख होई, सो विहंग व्यापे नहीं कोई। जन्म के समय दुस्सह दुख होता है, जो सहन होता ही नहीं। पहला शरीर के साथ जो धर्म है वो हमने आपको बताया। अब दूसरा क्या है? दूसरा शरीर का धर्म है बीमारी आना। शरीर में बीमारी आती है कि नहीं? क्यों आती बीमारी? ऋषियों ने शरीर का नामकरण संस्कार किया। आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करते हो, तो शरीर का नामकरण संस्कार ऋषियों ने किया। तो क्या नामकरण किया? बोले शरीरम व्याधि मंदिरम। इसका शरीर का नाम रखा व्याधि मंदिर। आप राम के मंदिर में जाओगे तो क्या मिलेगा? राम जी। और कृष्ण के मंदिर में जाओगे क्या मिलेगा? कृष्ण। गणेश जी के मंदिर में जाओगे गणेश जी। और व्याधियों के मंदिर में जाओगे तो क्या मिलेगा? अरे महाराज अलग अलग वैरायटी की बीमारियां, 80 प्रकार की वायु की बीमारियां, 40 और 20 प्रकार की कफ और पित्त की बीमारियां इस शरीर में निरंतर रहती। ध्यान देना, बचपने में आपके शरीर में कफ कुपित होता है। कफ की बीमारियां बचपन में व्यापती हैं, जवानी में पित्त की बीमारियां व्यापती हैं। महाराज जब बुढ़ापा आता है तो 80 प्रकार की वायु की बीमारियों का हमला जब होता है, तब महाराज बेचैन हो जाता है। वो मनुष्य बीमारियों के कारण, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके शरीर में बीमारियां ना आई हों। आती। आप लोग जितने बैठे हो सबके अंदर बीमारी। कोई सी बीमारी आपको पसंद है क्या? हाथ उठा के बताओ। क्या दस्त लगना, क्या बुखार आना, क्या टीबी हो जाना, या कैंसर हो जाना, या पैरालिसिस हो जाना, नाना प्रकार की बीमारी पसंद है कोई? एक आध कोई बता दो पसंद। ध्यान देना, धर्म धर्मी के साथ रहेगा,
शरीर का धर्म है बीमार होना, ये शरीर का धर्म है घटना बढ़ना, ये धर्म है, ध्यान देना। तो और तीसरा इसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक, रोंगटे खड़ा कर देने वाला, वो धर्म शरीर के साथ है बुढ़ापा। बुढ़ापा शरीर होगा, बुढ़ापा आएगा कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। एक बात सच्ची बता रहे हैं आपको, जो जवान लोग हैं वे बुढ़ों को देख करके ऐसा मन में भाव बनाते हैं कि बुढ़ापा भगवान ने इन्हीं लोगों के लिए बनाया है, हम तो जवान ही रहेंगे। बात सही की बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है। जितने जवान लोग हैं वे ये नहीं सोचते कि हमको भी बुढ़ापा आएगा, वे यही सोचे बैठे हैं बुढ़ापा तो भगवान ने इन्हीं के लिए बनाया है। ध्यान देना। तो बुढ़ापे की वो कंडीशन होती है, एक बुढ़े व्यक्ति से पूछो जिसको आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई देता नहीं है, दांत टूट के मुंह पोपला हो गया है, तुम्हारा लीवर, लंग्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट सब डैमेज हो चुके हैं, कमर कुकड़ गई है, घुटने में महाराज ग्रीसिंग खत्म हो गई है, ऐसी कंडीशन में तुमसे चलते फिरते नहीं बनता है, तुम पेशाब के लिए लाचार हो गए हो, एक गिलास पानी भर के पीने की क्षमता नहीं रही है, ऐसे बुढ़ापे को जब तुम देखते हो तब तुम्हारा दिल थर्रा जाता है। तुम प्यारे खाट के नीचे सो रहे हो, खाट के ऊपर सो रहे हो, ऊपर पंखा चल रहा है, तुम्हारी कमर में क्षमता नहीं है कि तुम पंखा बंद करने के लिए बटन बंद कर सको, ठंड लग रही है, भयंकर जुकाम हो रहा है, सांस लंबी लंबी चल रही है, कफ गिर रहा है, और तुमने अपने परिवार के किसी बच्चे से कहा बेटा पंखा बंद कर दे, और बेटा खेलने में मस्त है, तुम्हारी सुन ही नहीं रहा, तब तुम्हारे दिल पे वो बीतती है जो कहते नहीं बनता है। प्यारे तुम्हारे जो नाती नतरा हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, ये तुमसे विपरीत हो जाते हैं, तुम्हारा शरीर जब अशक्त हो जाता है, जब पकड़ के बाथरूम में बाथरूम कराना पड़े, जब पकड़ के सैया पर ही लेटरिन कराना पड़े, और पकड़ के वहीं तुमको रोटी खिलाना पड़े, महाराज ऐसी कंडीशन हो जाती है जब बुढ़े की, तब घर वाले एक मत हो जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं महाराज कि ऐसा अनुष्ठान कर दो दादाजी जल्दी चले जाए। महाराज हम जिंदा रहने का तो अनुष्ठान कर सकते हैं कि मौत का अनुष्ठान नहीं कर सकते, मौत का अनुष्ठान नहीं कर सकते प्यारे। तो ये कंडीशन बन जाती है बुढ़ापे में। बुढ़ापा बहुत खतरनाक है, बुढ़ापे से बढ़कर के जीवन में दूसरी कोई लाचारी नहीं महाराज। आपका शरीर यदि रहेगा तो बुढ़ापा रहेगा, बुढ़ापा आएगा, ध्यान देना। और चौथी कंडीशन शरीर की, शरीर का धर्म जो है चौथा है, वो है मौत। मौत, ध्यान देना। मौत सुन करके अभी तुम उस मौत को ऐसे झटकार देते हो, ये मौत की बात करो मत, मौत की बात करो मत, अरे ऐसा बोलो मत, अरे बोलो क्यों मत, अरे आएगी तो हम बोलेंगे आएगी, और मौत कैसे होगी इसका तुम अंदाजा लगा नहीं सकते हो। मौत की जो कंडीशन है इतनी खतरनाक है, इतनी भयावह है कि इतने लोग आप बैठे हो, ईमानदारी से बतावें कि आपका स्वयं पता नहीं है कि आपको इस तरह से मरना पड़ेगा। जब मृत्यु आएगी तब तुम्हारा मन बुद्धि सोचने के लिए बाध्य हो जाएगी, हाय हमने नहीं सोचा था कि हमको भी ऐसा मरना पड़ेगा। वो कंडीशन मौत की खतरनाक बनती है प्यारे। मौत इतनी जबरदस्त आपके जीवन में कष्टदायी प्रसंग है कि उससे जो है कोई बच नहीं सकता है। ये चार धर्म शरीर के हैं, ये कंडीशनें चार आपके जीवन में आती हैं, आपके अनुभव की है। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं इन चार में से एक भी कंडीशन पसंद है क्या? बोलो। तो काय को शरीर के पचड़े में पड़े, हाथ जोड़ो इसके और उसको साष्टांग प्रणाम करो, महाराज हमको शरीर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर तुमको मौत नहीं चाहिए, अगर तुमको जन्म नहीं चाहिए, अगर तुमको बुढ़ापा नहीं चाहिए, अगर तुमको रोग नहीं चाहिए, तो आज ही शरीर से, शरीर को बिल्कुल बुद्धि से निकाल दो, नापसंद कर दो। आपकी बुद्धि में दो वृत्तियां होती हैं, ये बहुत बड़ी काम की बात बता रहे हैं। आपकी बुद्धि में एक तो पसंद वाली वृत्ति रहती है, एक नापसंद वाली वृत्ति रहती है। हमारा अनुभव हम आपको बता रहे हैं कि लोग मन को कंट्रोल करने के लिए नाना प्रकार का त्राटक करते हैं, भ्रूमध्य भाग में देखते हैं, नासिकाग्र भाग में देखते हैं, ज्योति पे त्राटक करते हैं, नाना प्रकार के साधन करते हैं, और फिर भी मन कंट्रोल होता नहीं। ये पक्की बात है।
इस तरह से मन कंट्रोल नहीं होता है जैसे कोई चतुर बहेलिया कोई जंगल में से हिरण को पकड़ के ले आवे और अपने घर में जंजीर से और रस्सी से बांध के रखे, किंतु वो चतुर बहेलिया हिरण पर चौकसी रखता है, निरंतर नजर रखता है, और जहां नजर हटी वहीं पर चौकड़ी मारता हुआ हिरण भाग जाएगा जंगल में। यही कंडीशन आपके मनीराम की। जब तक साधन रहेगा तब तक मन कंट्रोल में रहेगा, और साधनहीन जिस दिन हुए उस दिन मन छलांग लगा देगा दुनियादारी में, और आपको ऐसे गड्ढे में ले जाके पटकेगा कि वहां से निकल पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। ध्यान देना। तो आपको करना क्या है? मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन के कंट्रोलर के पास जाओ और वहां जाकर के उससे कहो। मन को कंट्रोल कौन करता है? ध्यान दें, मन को कंट्रोल कौन करता है? मन का कंट्रोलर है बुद्धि। ध्यान देना। और बुद्धि में दो वृत्तियां रहती हैं, एक पसंद वाली, एक नापसंद वाली। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। जो नापसंद वाली वृत्ति आपकी बुद्धि में है वहां मन कभी जा सकता नहीं है। मन की बात में ताकत नहीं कि वहां जा सके बिना बुद्धि के परमिशन के। बुद्धि जब परमिशन देगी, बुद्धि में पसंद वाली वृत्ति होगी, वहीं मन जाएगा। जहाँ पसंद नहीं है बुद्धि को वहां मन जा ही नहीं सकता। जैसे आपको अंडा खाना पसंद नहीं है, मन अंडे में जाता है कभी? बकरा मारना पसंद नहीं है, जाता है कभी? शराब पीना पसंद नहीं है, कभी जाता है? ये विचार करना पसंद नहीं है। वृत्ति, जो वृत्ति आपकी बुद्धि में बैठी, ध्यान देना, वहां से उसको कंट्रोल कर दो, मन कभी नहीं जा सकता है। पसंद आपने शरीर को कर रखा है, इसलिए बार बार शरीर में मन जा रहा है। आप शरीर को आज ही नापसंद कर दो। ये चार महादोषों को देख करके नापसंद कर दो, तो फिर दोबारा आपको शरीर मिलेगा ही नहीं। ये पक्की बात तय है। जो चीज तुमको पसंद नहीं होती वो तुमको कभी दोबारा मिलती नहीं। इस तरह से आप अपने अंदर पहले निश्चय करो। निश्चय की बड़ी भारी महिमा है। कौन कौन लोग अपनी आत्मा का उद्धार चाहते हैं? कौन कौन शरीर के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? आज क्लियर हो जाए बात ही। ध्यान देना, सब मुक्त होना चाहते हैं, सब शरीर बंधन से छुटकारा चाहते हैं। तो फिर आज ही अपने शरीर को नापसंद कर दो। और सच्ची बात बता रहे हैं कि आपके लिए एक ऐसे कमरे का निर्माण किया जाए जिस कमरे में हड्डियों का ठाट हो, नसों की रस्सियों से बांधा गया हो, और मांस से छपा हो, और चमड़े से लीपा गया हो, और उस कमरे में लबालब लैट्रिन और पेशाब भर दी जाए, और आपसे कहा जाए कि भैया इस कमरे में नाइट हल्ट करो, एक रात रुक जाओ, विश्राम कर लो। क्या रुकोगे? बोलो, नहीं रुकोगे? बड़ा गड़बड़ लग रहा है। लैट्रिन और पेशाब भरी है जिस कमरे में, वो हड्डियों के ठाट से बना है, और नसों की रस्सियों से बना है, और मांस से छवा है, और चमड़े से लिपा है। ऐसे कमरे में तुम रहना नहीं चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे? एक ही घंटा रुक जाओ, नहीं रहना चाहोगे? वो बड़े अफसोस का विषय है, रोने का विषय है। आपको किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 और 80 साल हो गए ऐसे कमरे में रहते रहते, और दिमाग में जू नहीं रहेंगी महाराज कब ऐसे कमरे को छोड़ के भागे हैं। आपका ये शरीर हड्डियों का ठाट है कि नहीं? नसों की रस्सियों से बंधा है, और मांस से छवा है, ऊपर से चमड़े से लिपा है। और इसको मेडिकल सर्जन, किसी डॉक्टर को बुलाओ और चीर फाड़ करो, लैट्रिन और मूत्र के अलावा और क्या निकलेगा इसमें? बोलो, ऐसे कमरे में रह रहे हो आप। अफसोस है, ये रोने का विषय है, ये समझने का, सोचने का विषय है। ऐसे कमरे को जल्दी से जल्दी पिंड छोड़ो, इसका भीतर से नापसंद कर दो, और परमात्मा के आप अंश हो, इसलिए आप परमात्मा में अपने मन को लगाओ, निरंतर परमात्मा के चिंतन में लग जाओ। आपका मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा इसी जन्म में। ये ध्यान रखना, अगला जन्म किसी ने देखा नहीं, अगले जन्म की कभी प्रतीक्षा करना नहीं। अगला जन्म कल तो कभी आता ही नहीं है। इसी जन्म में हम ऐसा काम कर डालें, इस तरह से परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं कि अब दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़े। बहुत देखो, जितना तुम दुनियादारी को पकड़े बैठे हो, ये सच्ची बात बता रहे हैं। तुम जमीन के लिए लड़ मर रहे हो, घर मकान के लिए बागड़, और अपने जो है बारों में बागड़ बढ़ा के कितनी मुकदमेबाजी चल रही है।
हैं? दूसरे के खेतों की मेड़ तोड़ ली और कितना जो है झगड़ा झंझट में लगे हुए हो। हम आपसे सत्य बोल रहे हैं कि आज जिस जमीन पर आपका कब्जा है 100 साल पहले किसका था? किसी और का था। और आगे तुम जब शरीर छूट जाएगा तब उस जमीन पर कब्जा किसका होगा? किसी और का होगा। जमीन 1 इंच न घटी न बढ़ी, रबड़ वबड़ थोड़ी ही जमीन जो पकड़ जाए। जमीन तो उतनी होती है ये महाराज, यहाँ की तहाँ बैठी है। किंतु इस जमीन के लिए कितने कितने राजा महाराजा हुए। इतिहास देखो, कितने बड़े हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष से लेकर के रावण कुंभकर्ण आदि कितने गए, मानधाता आदि नरेश, कितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा हुए और कितने अभी कलयुग के बड़े बड़े राजा हुए, सम्राट हुए और लड़ लड़ के खून की नदियां बहाई और एक के काम जमीन नहीं आई। उनके नाम पर ये रो रही है, ये पृथ्वी रो रही है। प्यारे, ये किसी की हुई नहीं, होती नहीं, हो सकती नहीं, इसलिए आप अपनी न मानो। ये तो मिला है थोड़े समय के लिए, बस उसको प्रभु का प्रसाद समझो। एक काम चलाऊ सरकार है प्यारे, ऐसा मान करके केवल निर्वाह मात्र करते हुए और सबकी भलाई। हमारी साधना इसलिए नहीं बढ़ रही है। एक सबसे बड़ा आपको पॉइंट बतावे साधना नहीं बढ़ने का कारण। आप भगवान का आराधन करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, पूजन अर्चन करते हो, पाठ करते हो, इसमें साधना परमात्मा के प्रति आपकी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? और जिनकी बढ़ रही है वे बड़े भाग्यशाली हैं। उनसे बढ़कर के कौन भाग्यशाली होगा? जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, हमारी फीलिंग आपको आ रही है, हमारा एहसास हो रहा है कि महाराज जी बैठे, हम लोग जितने बैठे हैं आप देख पा रहे हो, आपके अंदर ऐसी फीलिंग हो रही है। आप अपने पिता और माँ के सामने जब जाते हो तो आपके अंदर फीलिंग होती है, एहसास होता है, संवेदना होती है। आप अपने पूज्य गुरु के सामने जब जाते हो तो उसकी फीलिंग होती है। ध्यान देना, क्या तुम अपने प्रभु के सामने जब गए क्या ऐसी फीलिंग हुई? नहीं हुई। उस फीलिंग को कायम करो, उस एहसास को, संवेदना को कायम करो। और परमात्मा की जिनकी तुम आराधना कर रहे हो, जिनको तुमने इष्ट बनाया है, उनको मूर्ति न समझो आज से। ध्यान देना, फोटो और चित्र न समझो आज से। आज से उनको प्रत्यक्ष हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, ऐसा स्वीकार करो। और उनके साथ सबसे पहला सूत्र है भक्ति भागवत भगवान रानी का कि उनके साथ आप अपनापन कायम कर लो। अपनापन, भगवान के साथ अपनापन होने मात्र से ही आपकी साधना आरंभ हो जाएगी। अपनापन, अपनापन, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, बस काम बन जाएगा। अभी क्या है, दो मुही चाल चल रही है। बोले दुनिया भी हमारी है और भगवान भी हमारे, पैसा भी हमारा, पत्नी भी हमारी, बेटे भी हमारे और भगवान भी हमारे हो जाए। बस भगवान को दल बदलू काम अच्छा लगता नहीं है, प्योरिटी चाहिए भगवान को। भगवान कहते हैं कि ये बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, महाराज की सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। अनन्य चेता सततम, ध्यान देना, भगवान अत्यंत सुलभ हो जाती है, अत्यंत सुलभ। किसके लिए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, अनन्य चेत हो जाओ। भगवान के अलावा आपके चित्त में कोई आवे ही नहीं। यदि आ रहा है तो उसमें भी भगवान देखना आरंभ कर दो। पर्वत, पहाड़, नदियां, दिशाएं, मनुष्य, दानव, दैत्य, ये जो भी आ रहे हैं, चंद्रमा, सूरज, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, इनमें सब में भगवान देखने लग जाओ। कैसे? गुरु जी महाराज कहा करते थे, इसको एक गुरु जी को बहुत प्रिय श्लोक था। बोले खम्बायम अग्निम सलिलम महिंस्यो ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रमादीन चरित्र मुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यो। खम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और दिशाएं, समुद्र, नदियां, पहाड़, जो कुछ भी तुम जो देख पा रहे हो, ये सब का सब भगवान का ही शरीर है। हरे शरीरम
ऐसा दृढ़ भाव तुम्हारा हो जाएगा, सर्वत्र विवेक दृष्टि से भगवत दर्शन करने लग जाओगे। सब में भगवान विराजे हैं। ध्यान देना, ये बात पक्की और सच्ची बता रहे हैं, हम आपको धोखे में नहीं डाल रहे। भगवान विराजे हैं जड़ जगत में, इसलिए जड़ जगत सत्य सा भाषित हो रहा है उनकी सत्यता से। भगवान सच्चे हैं, इसलिए झूठा जगत सच्चा भाषित हो रहा है। तो इस दृष्टि से हो रहा है जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति होवे और उसके गले में नकली सोने की चेन पड़ी होवे, तो दुनिया का व्यक्ति कोई भी उस नकली सोना नहीं मानेगा, क्योंकि उसके बड़े आदमी के गले में पड़ी है। ऐसे ही भगवान समस्त जड़ चेतन प्राणियों में व्यापक है, इसीलिए झूठा जगत सच्चा मालूम दे रहा है। भगवान को देखो सब जगह। गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर मौत की मौत मिटाना है, मौत की मौत करना है, बस इतना भाव बना लेना। बोले सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भि तद्वारणम में। ध्यान देना, ये ऋषभ देव का ये महावाक्य है, उन्होंने अपने पुत्रों को समझाया है। बोले सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि। ओ मेरे प्यारे पुत्रों, जगत में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं ये सब मेरे मंदिर हैं, मेरे मंदिर। और ध्यान देना, तो मंदिर है तो क्या करें? बोले मंदिर है तो इसके लिए करना चाहिए विविक्त दृग्भि, विवेक दृष्टि से। विवेक दृष्टि से सर्वत्र मेरी सत्ता को स्वीकार करते हुए बोले पल 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 पग पग पर सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, सबको आदर करो। ध्यान देना, बोले मनोबचोद्रक करने ही तस्यो साक्षात कृतम ही परिवर्णम में बिना अपमान एन महाविमोहात कृतांत पाषाण न विमोक्त मीशे। ऋषभ कहते हैं, बोले मन वाणी कर्म से पग पग पर सर्वत्र परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए प्रणाम करो। पेड़ देखे प्रणाम करो। हम भंडारिया के बार गुरु जी के साथ गए, पहले तांगा चलता था, ट्रैक्टर पे भी आते थे गुरु जी कभी कभी, तो तांगे पे बैठ के चले जा रहे और गुरु जी बार बार ऐसे, गुरु जी का ये स्वभाव था। तो भंडारिया जब पहुंच गए, तांगा वाला अपना घर चला गया, 9 दिन रहे नवरात्रि में वहाँ। तो गुरुजी से हमने एकांत में पूछा, हमने गुरुदेव ये अभी रास्ते में अपन जंगल में आ रहे थे और वहाँ तो कोई न मंदिर था, न कोई देवस्थान था, न कोई विशेष कोई पुरुष भी था, कोई दिखाई नहीं, और आप बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे। तो गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी ने यही बात कही, बोले भैया ये बात ऐसी है, सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविधृगी तद्वारणम में। मनोपचोद्रक करणे ही तस्य साक्षात कृतम ही परिवर्णम में बिना अपमान एन महाविमोहात कृतांत पाषाण न विमोक्त मीशे। कराल काल की फांसी से इस महाभाव के प्रकट हुए बिना कोई बच नहीं सकता है। सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, बस आनंद हो जाएगा, मंगल हो जाएगा और इसी जन्म में सब कुछ हो जाएगा, आगे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देते हैं। देखो थोड़ी बात जो है अच्छी बात, थोड़ी जो रुचे सो पचे और जो पचे वही अपने काम की है। ज्यादा बातों को सुनने से भी कोई ज्यादा काम नहीं है। जो बात अपनी समझ में आवे और अपन जीवन में उतार सके समझो, उसी में कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो। हर हर